क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि ऐसे साइडवेज मार्केट में आप ट्रेड लेके फंस जाते हो और ये जो ट्रेंडिंग मूव्स हैं इनको आप कैच नहीं कर पाते हो? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में बताने वाला हूं जो आप मल्टी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, चाहे वो 5 मिनट हो, 3 मिनट्स हो, 15 मिनट्स हो या फिर उससे भी हायर टाइम फ्रेम पे, और जो आपको बताएगा कि ऐसे मोमेंटम ट्रेड्स को कैसे कैच करना है आपको और ऐसे साइडवेज मार्केट में आपको कैसे ट्रेडिंग को इग्नोर करना है। तो ये इंडिकेटर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर स्विंग ट्रेडर हो। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा जो आपको यूज करना है अगर आप इन दोनों इंडिकेटर्स का यूज करते हो तो, और लास्ट में मैं आपको एक गोल्डन रूल भी बताऊंगा जिसका आपको यूज करना है। अगर आप उसका यूज नहीं करते हो तो ये इंडिकेटर आपके लिए काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वो जो रूल है वो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है इन दोनों इंडिकेटर्स के स्ट्रेटजी का, इसलिए मैंने उसको गोल्डन रूल बोला है। इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। तो आइए जानते हैं ये दोनों इंडिकेटर्स के नाम क्या है, कैसे आप इनको ऐड कर सकते हो, क्या क्या रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए इन दोनों इंडिकेटर्स के स्ट्रेटजी के लिए, क्या क्या सेटिंग्स हैं जो आपको चेंज करने हैं इंडिकेटर्स में। बहुत माइनर से सेटिंग्स होंगे जो आपको चेंजेस करने हैं, बट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होंगे तो उसको आपको ध्यान से देखना है। और क्या क्या रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए इन दोनों इंडिकेटर्स की स्ट्रेटजी को अगर आप यूज कर रहे हो तो ये रहा बीटीसी का चार्ट। आप जिस भी इंडेक्स में ट्रेड करते हो आप उसमें इन दोनों इंडिकेटर्स के स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये मल्टी टाइम फ्रेम इंडिकेटर है, इसलिए आप इसको कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो और आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम 5 मिनट चार्ट पे देखेंगे कि ये इंडिकेटर कैसे काम करता है और क्या क्या इसके रूल्स है। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे, हम इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे फर्स्ट इंडिकेटर का नाम जो है OBV ट्रैफिक लाइट। आप जैसे ही लिखोगे OBV ट्रैफिक लाइट यहाँ पे आ जाएगा, इसको आपको ऐड कर लेना है। आपको कुछ ऐसा शो करेगा ये। अब इसके सेटिंग्स में आपको आना है। सेटिंग्स में देखिए आपको स्टाइल्स में यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे यहाँ पे प्लॉट जो है वो यहाँ पे कलर आपको पर्पल कलर का दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप ब्लैक बैकग्राउंड यूज करो तो इसको व्हाइट कर दो, और अगर आप व्हाइट बैकग्राउंड यूज करो तो इसको ब्लैक कर दो आप, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूजफुल है इस स्ट्रेटजी में। इसलिए मैं इसको ऐसे हाईलाइटेड कलर से रखूंगा जो मुझे अच्छी तरह से विजिबल हो, इसलिए मैंने यहाँ पे व्हाइट कर दिया। ओके, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आपको दिख रहा होगा, इसको आपको ग्रीन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ब्लू था और यहाँ पे रेड था, मैं इसको ग्रीन कर दूंगा और यहाँ पे इसको रेड कर दूंगा। इसका विजिबिलिटी मैं 25 कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं कलर जो है 25 कर देता हूँ विजिबिलिटी। ओके, उसके बाद आपको इनपुट्स में आना है। इनपुट्स में आपको फास्ट ईएमएफ 5 है, आपको सेम रहने देना है। मीडियम ईएमएफ 9 है और स्लो ईएमएफ 14 है। ये जो भी सेटिंग्स है ये सेम रहेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शो ओवरऑल डायरेक्शन यूजिंग बैकग्राउंड कलर, इसको आपको टिक कर देना है। ये आप जैसे ही टिक करोगे यहाँ पर आपको बैकग्राउंड कलर में भी आपको डायरेक्शन बताएगा, मतलब कहाँ पे ट्रेंड जो है वो बियरिश है और कहाँ पे बुलिश है। उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो ये हमारा फर्स्ट इंडिकेटर ऐड हो चुका है, इसमें जो जो सेटिंग्स थे हमने कर लिए हैं। अब मैं सेकंड इंडिकेटर ऐड करूंगा, जिस इंडिकेटर के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है। बहुत सारे लोग होंगे आप में से जो उस इंडिकेटर का नाम जानते होंगे और यूज भी करते होंगे, बट उस इंडिकेटर के साथ मैं ये इंडिकेटर ऐड कर रहा हूँ इसलिए ताकि उसकी एक्यूरेसी और ज्यादा बेटर हो जाए। तो यहाँ पर हम इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे हमारे सेकंड इंडिकेटर का नाम जो है स्नाइपर एंट्री एग्जिट। आप जैसे ही लिखोगे स्नाइपर एंट्री एग्जिट, यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे स्नाइपर एंट्री एग्जिट विद SLNTP, उसको आपको ऐड कर लेना है। तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आपको इसके सेटिंग्स पे आना है। सेटिंग्स में आप देखिए डैशबोर्ड फॉन्ट जो है वो आपका स्मॉल दिख रहा है, आप चाहो तो इसको इंक्रीज भी कर सकते हो अगर आपको ये विजिबल नहीं है तो। मैं इसको स्मॉल ही रहने दूंगा। ट्रेड लेवल साइज जो है वो स्मॉल है, स्मॉल ही रहने दूंगा। EMA रिबन ओपेसिटी 75 है, आप चाहो तो इसको इंक्रीज कर दो अगर आपको ये विजिबल नहीं है तो। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है SL ATR मल्टीप्लायर। आपको अगर लगता है कि ये जो SL है ये बहुत ही बड़ा है एंट्री के बाद, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें 1 ATR का SL लगा सकते हो। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे और कम हो जाएगा और आपका टारगेट भी उसके अकॉर्डिंग कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पर मैं 1 रखा हूँ, इसको मैं 1 ही रहने दूंगा ताकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो और हम टारगेट भी 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 ले लें। उसके बाद आपको स्टाइल में आना है। स्टाइल में आपको केवल 2 चेंजेस करने हैं, पहला और दूसरा यहीं पे है। यहाँ पर आपको शेप्स जो है वो दोनों क्लोज कर देना है। ये हम क्यों क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 2 इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं। तो इसका बाई सेल जो है वो केवल यहाँ पर ये जो इंडिकेटर है इसके हिसाब से आता है, बट यहाँ पर मैं 2 इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने रूल्स के हिसाब से मैं यहाँ पे बाय और सेल करूँ, इसलिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद आपको ओके कर देना है। अब ये हमारे दोनों इंडिकेटर सेट हो चुके हैं। अब मैं बताता हूँ आपको क्या क्या रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए अगर आप इन दोनों इंडिकेटर से स्ट्रेटजी को यहाँ पे यूज कर रहे हो तो।
और लास्ट में मैंने जैसे बताया आपको कि एक गोल्डन रूल बताऊंगा जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप इस स्ट्रेटजी को यूज करते हो तो उसको आप मिस मत करना। तो सबसे पहले मैं बाइंग साइड की एग्जांपल्स लूंगा, उसके बाद मैं सेलिंग साइड के एग्जांपल्स लूंगा। और यहाँ पे जो बाइंग दिया है यहाँ पर मैं क्यों नहीं गया हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आगे बताऊंगा, ताकि ऐसे जो ट्रैप्स होंगे इससे आप कैसे बच सकते हो ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो बाइंग साइड के लिए मैं इतना पीछे क्यों आया हूँ चार्ट पे, वो जो गोल्डन रूल जिसके बारे में मैंने बताया आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको जब पता चल जाएगा तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं बाइंग साइड के रूल्स। तो पहला जो रूल है बाइंग साइड का वो है कि हमारा 5 मिनट जो टाइम फ्रेम है उसमें जो वीवैप है उसके ऊपर यहाँ पर प्राइस होना चाहिए। अगर प्राइस जो है वो वीवैप के ऊपर है इसका मतलब है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो हमारा बुलिश है, हमें केवल बुलिश साइड का ही ट्रेड लेना चाहिए। और जब भी प्राइस यहाँ पे वीवैप के नीचे होगा तो क्या होगा, जो हमारा ट्रेंड होगा वो बियरिश होगा और वहां पे हम केवल सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। तो ये हमारा पहला रूल हो गया कि हमारा प्राइस जो है वो वीवैप के ऊपर होना चाहिए अगर हम बाइंग साइड जा रहे हैं तो। सेकंड रूल हो गया कि हमारा ये जो रिबन है ईएमए का 9 और 20 ईएमए का जो रिबन है उसके ऊपर कैंडल क्लोज करना चाहिए और एक बुलिश कैंडलस्टिक होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया बहुत सारे वीडियोस में कि बुलिश कैंडलस्टिक्स और बियरिश कैंडलस्टिक्स में क्या अंतर होता है। बुलिश कैंडलस्टिक्स मतलब एक बहुत ही अच्छा फुल बॉडी कैंडलस्टिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि ग्रीन कैंडलस्टिक्स बना दिया तो वो बुलिश कैंडलस्टिक्स ही है। हम ऐसे कैंडल्स पे यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते हैं जो यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन कैंडलस्टिक्स है। हम इतने बड़े कैंडलस्टिक्स पे यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक बुलिश कैंडलस्टिक्स का वेट करेंगे जो एंट्री कैंडल होगा हमारा। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक अच्छा बुलिश कैंडलस्टिक्स बना है। तो ये हमारा सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल यहाँ पे हम देखेंगे ये जो सेकंड इंडिकेटर है उसमें कि ये जो हमारा बैकग्राउंड है ये इंडिकेटर में ये हमारा बुलिश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमें ट्रेंड बता रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो लाइन है ये आपको डॉटेड लाइन दिख रहा होगा, ये आपका नीचे होना चाहिए सबसे, ठीक है, ये सबसे नीचे होना चाहिए। ये थर्ड रूल हो गया। फोर्थ जो रूल है हमारा बाइंग साइड का वो है कि हमारे ये जो चारों लाइंस है ये ऐसे ही लेवल में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रेड कलर ऊपर हो जाए येलो कलर नीचे हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये साइडवेज जोन है, तो ऐसे हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए ये एक ऐसे परफेक्ट डायरेक्शन में होना चाहिए और यहाँ ऊपर की ओर जाने चाहिए। चार रूल्स हो गए हमारे। उसके बाद हम फिफ्थ और लास्ट रूल में आते हैं। तो यहाँ पर हम टेबल में देखेंगे कि यहाँ फिफ्थ रूल में हमें देखना है कि बुल स्कोर ज्यादा है कि बियर स्कोर ज्यादा है। बुल स्कोर अगर 75% से ऊपर है इसका मतलब चांसेस है कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में ही जाएगा, मतलब बुलिश डायरेक्शन में ही जाएगा। अगर 75 के नीचे है तो हम वहां पे इग्नोर करेंगे। बियर स्कोर हमारा बुल स्कोर से कम होना चाहिए अगर हम बाइंग साइड जा रहे हैं तो। उसके बाद मार्केट बायस जो है वो स्ट्रॉन्ग बुल यहाँ पे दिखा रहा है, वो यही दिखाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बुल। उसके बाद यहाँ पर है प्राइस वीवैप, यहाँ पे आपका बिलो दिखा रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट रूल में जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पर वीवैप के ऊपर प्राइस होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको अप दिखाना चाहिए। RSI 14 आपका यहाँ पे RSI जो है आपका 60 के ऊपर होना चाहिए अगर आप बाइंग साइड जा रहे हो तो। MACD ट्रेंड जो है वो बुलिश दिखाना चाहिए। ADX पावर यहाँ पे 20 के ऊपर होना चाहिए। जब भी आप बाइंग साइड या सेलिंग साइड दोनों साइड जा रहे हो तो आपका ADX पावर 20 के ऊपर होना चाहिए। EMA क्रॉस आपका बुल होना चाहिए। वॉल्यूम स्टेटस आपका हाई होना चाहिए। उसके बाद ट्रेंड जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए यहाँ पे, और स्टेटस आपका वेट नहीं होना चाहिए। आपका स्टेटस यहाँ पे बाई या सेल होना चाहिए। अगर बाई है इसका मतलब बाइंग साइड आप जा सकते हो, सेल है मतलब सेलिंग साइड आप जा सकते हो। तो ये हमारा फिफ्थ रूल हो गया जिसमें हमें ये टेबल को देखना है। तो ये टोटल 5 रूल हो गए अगर आप बाइंग साइड जा रहे हो तो। अब मैं 5 रूल्स बताऊंगा जो आपको सेलिंग साइड में यूज करने हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको कि बाइंग साइड के लिए मैं जो चार्ट देख रहा था वो बहुत पहले का चार्ट देख रहा था, बट सेलिंग साइड के लिए क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे अभी का चार्ट देख रहा हूँ। ये क्यों देख रहा हूँ ये मैं आपको जब लास्ट में गोल्डन रूल बताऊंगा तब आप समझ जाओगे। तो अभी आप वेट करो, सेलिंग साइड के रूल समझ लो। तो यहाँ पर सेलिंग साइड का पहला रूल है कि हमारा 5 मिनट का जो वीवैप होगा उसके नीचे होना चाहिए प्राइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी नीचे प्राइस है। जो सेकंड रूल होगा वो होगा कि हमारा 921 EMA का जो रिबन है उसके नीचे प्राइस होना चाहिए और क्लोज करना चाहिए, और वहां पे बियरिश कैंडल स्टिक्स होने चाहिए। कौन से बियरिश कैंडल स्टिक्स है यहाँ पे देख सकते हैं, ये कैंडल स्टिक बियरिश है, ये कैंडल स्टिक्स बियरिश है, ये कैंडल स्टिक्स बियरिश है, ये भी कैंडल स्टिक बियरिश है। तो ये सारे कैंडल स्टिक्स हमारे एंट्री कैंडल स्टिक्स हो सकते हैं। थर्ड जो रूल होगा हमारा सेलिंग साइड का वो होगा कि ये जो डॉटेड लाइन है ये ऊपर होना चाहिए अगर आप सेलिंग साइड जा रहे हो तो। जैसा कि मैंने बताया था आपको बाइंग साइड में आपको नीचे देखना था कि नीचे होना चाहिए, और सेलिंग साइड में आपको ऊपर होना चाहिए। तो ये हमारा थर्ड रूल हो गया। फोर्थ जो रूल होगा हमारा वो होगा सेलिंग साइड का कि ये जो लाइंस दिख रहे हैं आपको चारों, ये चारों लाइंस यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने चाहिए और यहाँ पे एक प्रॉपर ऑर्डर्स में होने चाहिए।
यहाँ पे सबसे ऊपर रेड कलर होना चाहिए और उसके बाद बीच में ग्रीन कलर और येलो कलर होना चाहिए, ऐसे डायरेक्शन में होने चाहिए। उसके बाद लास्ट रूल होगा कि यहाँ पर बुल स्कोर हमें देखना है कि यहाँ पे कम होना चाहिए बियर स्कोर से और बियर स्कोर हमारा ज्यादा होना चाहिए। 75% के ऊपर अगर आपका बियर स्कोर है तो अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग साइड आपका जा सकता है। उसके बाद मार्केट बायस जो है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियरिश दिखाना चाहिए। प्राइस वीवेप जो है वो बिलो होना चाहिए। RSI 14 आपका 50 के नीचे होना चाहिए। 60 के ऊपर हम बाइंग साइड देख रहे थे, यहाँ पे सेलिंग साइड हम 50 के नीचे देखेंगे। MACD ट्रेंड जो है वो बियरिश होना चाहिए। ADX पावर 20 के ऊपर होना चाहिए, चाहे आप बाइंग साइड जाओ चाहे सेलिंग साइड जाओ, आपका ADX का जो पावर होगा वो 20 के ऊपर होना चाहिए। EMA क्रॉस आपका बुलिश यहाँ पे दिखा रहा है, बियरिश होना चाहिए। वॉल्यूम स्टेटस यहाँ पे हाई होना चाहिए। यहाँ पे ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए। चाहे आप बुलिश साइड जाओ चाहे बियरिश साइड जाओ, आपका ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद आपको स्टेटस दिख रहा है वेट, आपको यहाँ पे स्टेटस में सेल दिखना चाहिए। तो ये हमारा 5th रूल हो गया कि हम यहाँ पे टेबल में देख रहे हैं कि हमारे सारे रूल्स फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। आप चाहो तो ये सारे रूल्स लिख भी सकते हो पेपर में ताकि आपको याद रहे। अब मैं आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे मैं बाइंग साइड क्यों नहीं गया, इसके 2 रीजंस हैं। पहला तो यहाँ पे देख सकते हो आप वीवेप के नीचे प्राइस है। सेकंड हम देख सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा कैंडल स्टिक है। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा कैंडल स्टिक है, 1000 पॉइंट्स का कैंडल स्टिक्स है। तो ऐसे कैंडल स्टिक्स पे हम इग्नोर करते हैं एंटर करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा कैंडल स्टिक्स है। तो यहाँ पर चांसेस होते हैं कि हमारा प्राइस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए, इसलिए हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि ये गोल्डन रूल है, आप इन दोनों इंडिकेटर्स के स्ट्रेटजी को यूज करते हो तो वो गोल्डन रूल के बारे में आप समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है वो है कि आप चाहे 5 मिनट पे ट्रेड करो, 15 मिनट पे ट्रेड करो, 30 मिनट पे ट्रेड करो, चाहे आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, आपको क्या करना है, आपको एक इंडिकेटर ऐड करना है और उसमें आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे देखना है। ठीक है, ये सबसे लास्ट में मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको सबसे पहले उसको यूज करना है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो उसको ऐड करने के लिए आपको इंडिकेटर सेक्शन में आना है और यहाँ सर्च करना है उस इंडिकेटर का नाम जो है VWMA। आप जैसे ही लिखोगे VWMA, यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज। इसको आपको ऐड कर लेना है और इसको आपको यूज करना है डेली टाइम फ्रेम पे। अब जैसे ही डेली टाइम फ्रेम पे आओगे, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ट्रेंड बता रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रेंड था वो बुलिश था। तो हम जो भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, चाहे 5 मिनट्स हो, 15 मिनट्स हो, 30 मिनट्स हो, 1 आवर हो, हम उसी इंडिकेटर का यूज करेंगे सारे रूल्स को देख के। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि हमारा मेजर जो ट्रेंड है वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए मेजर ट्रेंड जो हमारा 16 मई के बाद वो यहाँ पर बियरिश हो गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोस्टली बियरिश साइड के ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। मैंने आपको बुलिश साइड के रूल्स के टाइम बताया था कि यहाँ पर मैं क्यों पहले का चार्ट यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड जो है वो बहुत टाइम से अभी बियरिश ही चल रहा है। और यहाँ पर अगर आप बुलिश साइड के ट्रेड लेने का ट्राई करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस 70% 80% है। बट यहाँ पर अगर आप बियरिश साइड के ट्रेड लेने का यहाँ पे ट्राई करोगे तो आपके सही होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जिसको आपको यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पर ये सबसे पहला रूल हो गया कि हमें मेजर ट्रेंड देखना है। तो यहाँ पर मेजर ट्रेंड हमारा बियरिश है। तो अब हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे और वही दोनों इंडिकेटर्स में जहां भी हमें सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां हम यहाँ पे जाने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आपका प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा होगा। अब यहाँ पे देखिए आप बाइंग साइड जा ही नहीं सकते हो। यहाँ पे देखिए वीवेप के नीचे है और वीवेप के ऊपर जा भी रहा है तो यहाँ पे वापस नीचे आ जा रहा है, केवल बायर्स को यहाँ पे ट्रैप कर रहा है। फिर यहाँ पे देखिए ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए बाइंग साइड दिया लेकिन नीचे आ गया। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि हमारा जो मेजर ट्रेंड है वो यहाँ पे बियरिश है। तो यहाँ पे हम बियरिश साइड के जब भी ट्रेड लेंगे तो चांसेस होंगे हमारे कि बियरिश साइड का ट्रेड जो है वो हमारा चले, बट बुलिश साइड के ट्रेड के चलने का चांसेस बहुत कम होंगे। इसलिए आपको हायर टाइम फ्रेम पे देखना है कि हमारा जो ट्रेंड है वो क्या है। और ये एक गोल्डन रूल है, चाहे आप कोई भी इंडिकेटर यूज कर रहे हो, चाहे आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, और इस इंडिकेटर के साथ तो आपको ये यूज करना ही है। और आप समझ गए हो कि मैंने आपको क्यों बोला कि ये वीडियो को आपको पूरा देखना है। लोग क्या करते हैं, आधा वीडियो देखते हैं, इंडिकेटर्स का नाम देखते हैं और जा करके यूज करने लगते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको पूरा वीडियो देखना है। पूरा वीडियो जो लोग नहीं देखे होंगे वो लोग क्या किए होंगे, ये डायरेक्टली जाकर के यूज करने लगेंगे और उनका ये काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वो सेलिंग साइड के ट्रेंड में भी बाइंग साइड जाने के ट्राई करेंगे। और जो लोग अभी तक यहाँ पे वीडियो को देख रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि उनको इस इंडिकेटर का यूज सही तरीके से कैसे करना है। अगर इस इंडिकेटर के स्ट्रेटजी को अगर आप यूज करते हो तो सबसे पहले आपको बैक टेस्ट कर लेना है। डेली टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड फाइंड आउट करना है और ये 5 रूल्स आपके फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं उस हिसाब से आप बैक टेस्ट कर सकते हो। तो कोई भी इंडिकेटर हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो, सबसे पहले आपको बैक टेस्ट कर लेना है। ये हमारा सबसे पहला रूल होना चाहिए। और कोई भी इंडिकेटर जो मैं बता रहा हूँ या कोई भी बताता है वो 100% काम नहीं करता।
वो आपका 70%, 80%, 90% ही काम करता है। तो आपको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी फेवर में रखना है, उसके हिसाब से ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन में मुझे 20 ट्रेड दे रहा है तो मैं वहां पे 20 ट्रेड लूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 1-2 ट्रेड लो, उससे ज्यादा ट्रेड आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है वो हमेशा रहेगा, लेकिन आपका कैपिटल हमेशा नहीं रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।